बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एंकर इमरान खान ने अपनी वीडियो में ये बताया है कि नवाज शरीफ की जो बीमारी है इसमें जो फ्रॉड किया गया है वो एंकर इमरान खान ने उसकी पूरी वजाहत की है। और उन्होंने कहा है कि अगर मैं बात गलत कर रहा हूँ तो नून लीग जो है, ख़ास करके जो शरीफ बरादरान है, उनको उन्होंने चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा कि वो मेरे पे केस करें। और उनकी बीमारी के मतलब जो उन्होंने बताया वो इस तरह से बताया कि उन्होंने शहबाज गिल जो मशीर हैं वज़ीर आज़म के, उनका हवाला देते हुए ये कहा है कि नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स का जो ड्रामा रचाया गया, जिसमें वो कहते हैं कि लोगों ने बहुत सारी बातें की। किसी ने कहा कि जी इसमें आर्मी के साथ इनकी डील हो गई है, किसी ने कहा जी हुकूमत के साथ डील हो गई है, किसी ने कहा जी इसमें डॉक्टर मुलव्वस हैं। तो एंकर इमरान खान ने कहा कि उसमें ऐसा कोई बंदा भी मुलव्वस नहीं है सिवाय इसके कि जो लैब के लोग थे जिन्होंने वो रिपोर्ट बनानी थी, वो लोग उसमें मुलव्वस हैं। और उसमें जो फ्रॉड किया गया है उस पर भी उन्होंने बिल्कुल डिटेल से बता दिया। उन्होंने कहा कि एक EDT एक केमिकल है जो कि उन शीशियों के अंदर होता है जिसमें कि सैंपल लिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि उस केमिकल को शहबाज गिल जो कि डॉक्टर भी हैं, जो मशीर भी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने ये कहा कि अगर उसकी मिकदार थोड़ी सी बढ़ा दी जाए और उसके अंदर फिर ब्लड जो है वो लिया जाए तो फिर उसके बाद जब उसको टेस्ट किया जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम आते हैं। उसने कहा यही कुछ हुआ। और जब वही वाली रिपोर्ट किसी भी डॉक्टर को दिखाई गई, वो चाहे डॉक्टर फैसल हो या डॉक्टर शमसी हो या कोई भी जिन डॉक्टर्स को उस वक्त लिया गया, उन सब ने तो वो रिपोर्ट देखी। तो रिपोर्ट के मुताबिक वो सारे घबरा गए और इसमें कोई किसी किस्म की कोई डील नहीं थी, ना डॉक्टर के साथ थी, ना इमरान खान के साथ थी यानी PTI हुकूमत के साथ थी, और ना ही किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, किसी बंदे के साथ नहीं थी। एंकर इमरान खान ने कहा कि जो इसमें जो फ्रॉड किया गया है वो जिस शीशी में सैंपल लेते हैं उसके अंदर वो जो केमिकल होता है उसकी जो मिकदार बढ़ा के तो वहाँ से इसमें फ्रॉड किया गया और उसमें लैब के जो लोग हैं उनको एतमाद में लिया गया था। इसकी दलील उन्होंने ये दी, उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन पहुँचे तो लंदन जो वहाँ पे आर्ले स्ट्रीट में हॉस्पिटल है, वहाँ उन्होंने जो चेकअप करवाया, वहाँ वो एंकर इमरान खान कहते हैं कि 2 टेस्ट उनके हुए और वो जो दोनों टेस्ट हैं उसमें नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स बिल्कुल नॉर्मल थे, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। और वे साथ में वो ये भी दलील देते हैं, वो कहते हैं कि वो जो क्लिनिक है लंदन में, उनको उन्होंने ये कह दिया कि हमारी रिपोर्ट जो है वो किसी और बंदे को ना दिखाई जाए, यानी उसको सील कर दिया जाए और उनकी जो वेबसाइट है वहाँ तक भी कोई बंदा ना पहुँचे, वहाँ से भी वो कोई ना देख सके। तो एंकर इमरान खान कहते हैं कि मेरे पास उसके सबूत मौजूद हैं और उन्हीं सबूत की बिना पर मैं चैलेंज करता हूँ शरीफ बरादरान को कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो वो मुझे अदालत में बुलाएं, मेरे ऊपर केस करें। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं तारिक अजीज़, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि जब नवाज शरीफ हर तरफ से बेनकाब हो गया और उसके पास अब कोई चारा नहीं है और जितनी अफवाहें थी कि जी आर्मी सपोर्ट कर रही है, फलां कर रहा है, ये कर रहा है, वो सारी अफवाहें जो हैं वो बेनकाब हो गई। अब उसके पास और कोई चारा नहीं, तो इसके बाद अब उन्होंने अपोजिशन के बाकी जो लोग हैं उनके साथ रब्ता कर लिया है और APC बुलाने का उन्होंने आपस में अपोजिशन ने सोच लिया हुआ है और अगले ही चंद दिनों में APC बुलाई जाएगी। ये तारिक अजीज़ जो हैं दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर, उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि एक मिसाके पाकिस्तान के नाम से एक मुआहदा किया जाएगा। पहले तो था मिसाके जमहूरियत और अब जो है मिसाके पाकिस्तान के नाम से तमाम अपोजिशन जो है वो इकट्ठी होगी और इसमें जो पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातें जो अपोजिशन की हैं वो बैठ के इलाहा अमल अपना तैयार करेंगी और वो मिसाके पाकिस्तान के नाम से उनका लाया अमल होगा और उस पर अमल दरामद होगा। और आने वाले दिनों में
अपोजिशन जो है उसका ये प्रोग्राम है कि वो सड़कों पर निकलें और हुकूमत को जितना वो टफ टाइम दे सकते हैं वो देने की कोशिश करें। इसी तरह से अमर मतीन और रऊफ क्लासरा बहुत बड़े एंकर हैं, उनका जो तजिया है वो ये कहते हैं कि अब ये बात दुनिया को खुल के इस बात का पता चल चुका है और ये बात बेनकाब हो चुकी है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ नून लीग की बात नहीं बन सकी। तो उधर से उन्हें बिल्कुल जवाब मिल चुका है कि वो किसी किस्म की उनकी सपोर्ट वो नहीं करेंगे। ये कहना है रऊफ क्लासरा का और अमर मतीन का। तो अब जब सारे रास्ते नून लीग के जो हैं जहाँ से उन्हें कोई सपोर्ट मिलने की उम्मीद थी वो सारे बंद हो चुके हैं, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो आखिरी कोशिश जो है वो कर देखें, APC बुलाएं और मौलाना फजल रहमान को और पीपल्स पार्टी को साथ मिला के वो एक आखिरी कोशिश जो है वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कामयाबी नहीं होगी क्योंकि अब उनके सारे जुर्म जो हैं वो दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं और पाकिस्तान की आवाम जो है उसके सामने भी अब सारी हकीकतें जो हैं वो बेनकाब हो चुकी हैं और आवाम उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ये तमाम तज्जिया कार जो हैं वो कह रहे हैं जो कि मुहिब वतन है, सवाए चंद वो सहाफ़ी जिन्हें लिफाफा सहाफ़ी कहा जाता है, ख़ास करके जंग जियो ग्रुप जो है वो तो शुरू से सारी दुनिया को पता है कि वो नवाज शरीफ के साथ हैं और उसकी एक वजह यह भी है कि उनके जो चीफ हैं वो जेल में मीर शकील, एक दुख उनको ये भी है और दूसरा वो शुरू से ही 1984 से लेके नवाज शरीफ के वो साथी हैं और उसी का साथ देते हैं और पैसे भी वहाँ से ही उन्हें मिलते हैं। उनका सारा निज़ाम जो है वो उधर नवाज शरीफ के पैसे, उधर इंडिया से पैसे और उधर जो ऐसी तमाम जितनी हुकूमतें हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देख सकती और वो सारी कुफ्तें जो हैं वो इस टाइप के जो एंकर हैं उनके लिए लिफाफे बेचती रहती हैं। तो वो लोग तो नहीं, लेकिन जो अच्छे एंकर हैं, जो अच्छे साफ़ी हैं, जो अच्छे कालम नगार हैं, जैसे शाहीन सहबाई साहब हैं जो अमेरिका में सेटल हैं लेकिन जब भी वो कालम लिखते हैं उनका कालम हकीकत पे मबनी होता है, ऐसे तमाम साफ़ी जो हैं और ऐसे तमाम दानश्वर जो हैं उन सब की जो तज्जिया आजकल जो आप अगर सुनते हैं तो आप सुन के देख लें कि सबके सब ये कह रहे हैं कि अब ये लोग बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और इनके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है और इनकी सारी जितनी भी इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो फ्रॉड किए, जो चोरियां की, जो डाके डाले, जो गरीब आवाम का इन्होंने पैसा लूटा, वो सारा बेनकाब होता जा रहा है और अदालतों में जो शुरू में इनको रिलीफ मिलता रहा है वो भी अब रास्ते बंद हो चुके हैं। और ये 1 सितंबर को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया इससे अवाम जो है वो अदालतों पे जो उनको थोड़ा बहुत गिला शिकवा था वो भी उनका दूर हो गया और अवाम बड़ी मुतमिन है कि अब अदालत जो है वो सही तरीके से ऐसे जो बड़े लोग हैं जिनको कि पहले ये सहूलतें देते रहे, लेकिन अब जब अदालत ने उन्हें ये कहा है कि 10 तारीख को नवाज शरीफ जो है उनको मौका दिया जाता है कि वो पाकिस्तान में आके हाज़िर हों अदालत में, नहीं तो फिर उनको इख्तियारी करार दिया जा सकता है, मफरूर करार दिया जा सकता है या उनकी सज़ा में 3 साल का इजाफा किया जा सकता है, ये सारा कुछ। तो अब इंशाल्लाह आवाम जो है उसको भी उम्मीद लगी है कि ये लोग जो हैं जितना इन्होंने अपना ड्रामा करना था वो कर लिया, अब मज़ीद इनके पास टाइम नहीं है। तो अल्लाह करे कि इस पाकिस्तान से जिन लोगों ने भी गद्दारी की है, जिन लोगों ने पाकिस्तान के खजाने का माल लूटा है, जिन लोगों ने गरीब पाकिस्तान की जो आवाम है जिनकी ज़िंदगी को जीरन बनाया है, उनका कोई सज़ा वाला टाइम, कोई आखिरी टाइम आना चाहिए और उन्हें भी जो है ये इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये पाकिस्तानी अवाम की दुआ है, अल्लाह करे कि इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे हों और जिस तरह के हम छोटे लेवल का जो बंदा है, जिस तरह थाने कचहरी में अदालत में उसको अंदर किया जाता है छोटी मोटी चोरी या किसी जुर्म की बना पे, इसी तरह ये जो बड़े लोग हैं इनको भी उसी तरीके से देखना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं इसकी तरक्की के रास्ते में वो सारी दूर हो जाएंगी। पाकिस्तान में जब कानून की अमलदारी शुरू हो जाएगी और यहाँ पे अदल इंसाफ का निज़ाम जो है वो कायम हो जाएगा तो बैरूनी सरमायाकार जो हैं वो चढ़ दौड़ेंगे इधर पाकिस्तान आने के लिए, यानी ऐसी एक दौड़ लगेगी कि सरमायादार
जो नहीं आ रहे वो इन्हीं वजूहत की बना पे नहीं आ रहे कि पाकिस्तान में अदल इंसाफ नहीं है, कानून ठीक नहीं है। जब उनको पता चल जाएगा ना कि अब पाकिस्तान के अदालतों में इंसाफ होता है तो फिर इंशाल्लाह देर ही नहीं लगेगी कि वो सारे सरमायाकार जो है वो पाकिस्तान का रुख करेंगे। तो बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने का और देखने का। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।